Let us discuss a problem which is based on Erudov physics problem number 1.123. इस प्रॉब्लम को स्लाइटली भी मैंने चेंज कर दिया है टू मेक इट स्लाइटली सिंपलर। देन उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम फिर उसको डिस्कस करेंगे। इसमें दिया क्या है, देयर इज स्प्रिंग जिसके दोनों एंड्स पर टू पार्टिकल्स m1 और m2 मास के कनेक्टेड हैं एंड दिस होल स्प्रिंग मास सिस्टम इज लाइंग ऑन ए horizontal ground. There is a friction coefficient static as well as kinetic mu between m2 and the ground. यूरो में यहाँ भी फ्रिक्शन दिया है। अभी मैं इसको फ्रिक्शन लेस मान लेता हूँ पहले पार्ट के लिए। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। यहाँ कितना मिनिमम कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए कि इन सब्सिक्वेंट मोशन यानी बाद के मोशन में यह ब्लॉक भी चलना शुरू कर दे, राइट। तो इट इज़ क्लियर कि ये ब्लॉक तब चलेगा जब इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो और इतना हो कि स्प्रिंग का फोर्स इसकी फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले। दैट मीन्स स्प्रिंग में एक्सटेंशन अगर x आ जाए तो kx शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू m2g। तो चूँकि हमें p मिनिमम चाहिए, यहाँ जो फोर्स लगाना है वो मिनिमम, तो हम ये इंश्योर कर लें कि हमें इसको जस्ट चलना स्टार्ट करा देना है। तो वी शुड इंश्योर कि kx हमारा एटलीस्ट क्या हो जाए, म्यू m2g। तो पहले ये मान के चलते हैं कभी इसका मोशन नहीं हुआ है। इसमें देखें बिना इसका मोशन हुए कितना एक्सटेंशन हो सकता है कांस्टेंट फोर्स P लगाने पर। तो P लगा के अगर एक्सटेंशन इसमें x होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स P तब तक जो भी वर्क करेगा दैट विल बी अल्टीमेटली स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो px शुड बी इक्वल टू सिंपली हाफ kx²। ये मानते हुए कि ये भी मूव नहीं किया है और ये हमारा ब्लॉक फिर से रुक गया है। और इस केस में x की वैल्यू आ जाती है 2p/k। तो kx की वैल्यू क्या हो जाएगी, kx की वैल्यू हो जाएगी 2p। इसको एक तरीके से और फील करते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ फोर्स P लगाऊँ तो स्प्रिंग में मैक्सिमम फोर्स क्या जनरेट किया जा सकता है, 2p। एक बड़ा पॉपुलर रिजल्ट भी है, किसी ब्लॉक को अगर स्प्रिंग से सस्पेंड किया जाए और ब्लॉक को अचानक छोड़ दें, एक बार आईटी पहले भी आया है ये, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जो इसका होता है वो 2mg/k होता है, राइट। मैक्सिमम एक्सटेंशन यानी kx की वैल्यू 2mg, यानी इसके वेट का डबल इसमें जनरेट कराया जा सकता है अगर ये फोर्स कॉन्स्टेंटली लगा दिया जाए, धीरे धीरे बढ़ाने के बजाय अचानक लगा दिया जाए। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर इस फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स की तरह से लगाएं तो मैक्सिमम जो इसमें एक्सटेंशन आएगा उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग में दैट विल बी ट्वाइस ऑफ p। इस कंक्लूजन के साथ वी कैन से कि P लगाने पर चूंकि इसमें मैक्सिमम फोर्स क्या आ सकता है, 2p। तो उस 2p को हम इसके फ्रिक्शंस के जस्ट बराबर कर दें तो ये चलने की स्टेज में आ जाएगा। तो 2p शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू m2g। दैट मीन्स p शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू m2g/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि जितना यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है उसका अगर मैं हाफ फोर्स यहाँ एज ए कांस्टेंट फोर्स लगा दूँ तो फाइनली ये ब्लॉक मोशन स्टार्ट करने की स्टेज में आ जाएगा एंड दैट इज आवर आंसर। ये इसमें पूछा भी गया है। लेकिन इरोदोव की एक्चुअल प्रॉब्लम में यहाँ भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट वही दिया गया है म्यू।
तो अब उस केस में क्या आंसर हो जाएगा, तो उस केस में आंसर ये इसी से निकल आएगा। तो उस केस में ये अगर मैं यहाँ पी लगाता हूँ तो स्प्रिंग को जो कांस्टेंट फोर्स यहाँ लगा हुआ फील होगा वो ये होगा कि P माइनस इसका फ्रिक्शन, दैट मीन्स जो रोल P का है वो किसका हो जाएगा, P माइनस फ्रिक्शन फोर्स ऑन फर्स्ट ब्लॉक, राइट, क्योंकि उसके पीछे है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को ये लगेगा कि इस एंड पर एक कांस्टेंट फोर्स आ गया है, कितना, P माइनस म्यू m1g। तो उसी पिछले प्रिंसिपल से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम फोर्स कितना जनरेट हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स जनरेट हो जाएगा इसका डबल। और मैक्सिमम फोर्स जब इसका डबल होगा तो वो जो फोर्स है वो इसके फ्रिक्शन को जस्ट ओवरकम कर ले। तो कंडीशन हो जाएगी m2 के चलने के लिए कि P माइनस म्यू m1g का जो ट्वाइस है दैट शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू m2g। तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाएगा P शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू m1g प्लस म्यू m2g बाई 2, राइट। तो ये क्वेश्चन जे एडवांस के ही लायक है और कहीं नहीं आएगा। तो इस तरह से मॉडिफाई करके पूछा सकता है, यहाँ फ्रिक्शन ना लगाए, और अदरवाइज ये ऐसा डायरेक्ट भी आ सकता है जैसा एज इट इज दिया गया है हेरोदोम में, राइट।